पहला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी अनुदेश प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 पे आप क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या अलग-अलग विषयों को एकीकृत कर पाठ योजना बनाना संभव है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाँ। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, विषयों के अंतर्संबंध को पहचानने में आने वाली समस्याओं का चिन्हीकरण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सहमत है। आप इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री मल्टीमीडिया साधन नहीं है? इन ऑप्शन में पाठ्यपुस्तक ही मल्टीमीडिया साधन नहीं है, बाकी दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र या तीनों मल्टीमीडिया साधन हैं। इसलिए आप पाठ्यपुस्तक पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व सामाजिक के लिए एकीकृत शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है चित्र, पत्र पत्रिकाएं और टेलीविज़न। आप इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पाठ योजना से लाभान्वित होंगे? सही आंसर है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एकीकृत पाठ योजना से लाभान्वित होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए दोनों पर आप क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विषयों का एकीकरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, विभिन्न विषयों के अंतर्गत आने वाले समान प्रकरणों को संदर्भ में रखकर एक साथ समझना। आप ऑप्शन 4 पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, पाठ्यपुस्तक और रेडियो। आप ऑप्शन 3 पे क्लिक करेंगे। करने के पश्चात आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए विषय एकीकरण कैसे किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अलग अलग विषयों के समान प्रकरण को जोड़कर। आप इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो विषयों को एक साथ संदर्भित कर पढ़ाने से प्राप्त होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, विषयों के एकीकरण के उद्देश्य। आप इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों को एकीकृत कर पढ़ाने से श्रम और समय की बचत होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सहमत। आप इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समेकित शिक्षण विधियां अति महत्वपूर्ण एवं कारगर सिद्ध होती हैं? तो इसका सही आंसर है सहमत। आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के हिंदी पाठ बस की यात्रा को पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान के किस प्रकरण की चर्चा करना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, विषयों का एकीकरण। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विषय एकीकरण के उपरांत शिक्षक कर पाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, प्रकरणों को विभिन्न दृष्टिकोण से स्पष्ट कर पाएंगे। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या एक ही टीएलएम का उपयोग अलग अलग विषयों के अध्यापन में किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, हाँ। आप इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौसम नामक प्रकरण का अध्ययन किन किन विषयों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञान और सामाजिक। आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करना कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, नियोजन। आप नियोजन पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विषयों के एकीकरण के साथ पढ़ाकर दूर किया जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रकरणों की निरस्ता। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, अध्ययन अध्यापन में क्या एकीकरण आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, हाँ। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न विषयों के मध्य संबंध एवं प्रासंगिकता के साथ अध्यापन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, विषयों का एकीकरण। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुल क्वेश्चन 20 थे और आपको 20 अंक आ चुके हैं। इस तरह से आप इस क्विज में आए सभी 20 प्रश्नों का सटीक आंसर देख सकते हैं। मैंने इससे पहले राजस्थान के 3 और कोर्स, प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी, प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट और पीयर लर्निंग के सटीक आंसर वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप दीक्षा ऐप कोर्सेज के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज का आंसर देख सकते हैं।